Hello, dear students, a very warm welcome. I want you all to get live so that you can enjoy this very useful session. As you know it very well, that whenever you join me, you learn a lot by following each and every point. Headline है द हिंदू न्यूज़पेपर का MHA seeks to pacify truckers to testing new hit and run law. नया मुद्दा है, समझने का कोशिश करें कि ये जो नया कानून बना है हिट एंड रन लॉ का, क्या है वो मैटर और क्यों जो ड्राइवर्स हैं, जो चालक हैं, चाहे वो ट्रक्स के हों, चाहे बसेस के हों, चाहे वो ऑटो रिक्शा के हों, कोई भी चालक जो हैं वो इस कानून से क्यों परेशान हैं और क्यों इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते कल में कि इसका बहुत विरोध हुआ, हड़ताल तक पर गए लोग। आइए मुद्दा क्या है पूरा समझते हैं। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीक्स का जो पढ़ने का तरीका है बेसिकली वो होता है कोई चीज़ चाहना या खोजना। तो होम मिनिस्ट्री चाहती है टू पैसिफाई, जैसे शब्द आ गया पैसिफाई, इसको लेके ना जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पैसिफाई को लेके। एक तो सिस्टमेटिक नोट्स फ्रॉम द हिंदू या जिस न्यूज़पेपर का हो उसको आप हेडलाइन डाल के अपनी कॉपी में नोट करिए। जैसे देखें इन्होंने एक वर्ड दिया पैसिफाई। तो आप पैसिफाई करना होता है, कोई नाराज हो, उत्तेजित हो, परेशान हो तो उसको शांत करना। पैसिफाई के जब आप सिनोनिम की तरफ जाते हैं इसमें कई शब्द हैं, जैसे प्लैकेट भी इसमें पूछा गया शब्द। काम डाउन अभी आया था 2023 में, शांत कराना किसी को। अपीज भी शांत कराने के सेंस में आता है। मोलीफाई को भी स्थान मिल चुका है एग्जाम। ये सब एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में दोस्त इनको नोट करते रहिए। और ऐसे ही कम से कम 500 प्लस वीडियोज हैं हमारे चैनल पर, उनको प्लीज़ फॉलो करें अगर आप घर बैठे अपनी एमसीक्यू को अच्छा करना चाहते हैं तो। और जब आपको लगे कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल पर कम से कम 10-10 लोगों को जोड़िए और साथ में कमेंट्स जरूर डालिए। प्रत्येक वीडियो जो आप देखें उस पर कमेंट डालते रहिए। ये सब के सब जो होते हैं, अभी और भी हैं, जैसे असवेज होता है, ये अभी 2023 सीरियल में आया हुआ है। इसी तरह से अले होता है, ALLA। ये सब के सब होते हैं शांत कराना या शांत करना। तो होम मिनिस्ट्री चाहती है शांत कराना इसको, ट्रकर्स, और ट्रकर्स के साथ इन्होंने डाल दिया डायरेक्ट ट्रकर्स। अब थोड़ा मैं पैटर्न दिखाऊं सेंटेंस कैसे। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये, ऐसे तो कोई मंत्रालय होता तो आर्टिकल दा भी लग जाता, लेकिन क्यों नहीं लगा उसके पीछे रीजन है कि हेडलाइन में है। सिक्स यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि ये शॉर्ट होना चाहिए। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है SAUGH। तो होम मिनिस्ट्री ने चाहा है शांत कराना, यानी पैसिफाई करना। पैसिफाई के कई शब्द आपको मैंने नोट डाउन करा दिए हैं। ट्रकर्स तो ट्रक चालक हैं। अब यहाँ से ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट है सीख क्रिया। जब जब एक छोटी सी चीज मैं आपको ऐड करा दूं, अगर आप जानकार हो तो ठीक है। जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए और किस अर्थ में आए, क्या के जवाब, जब आप इससे क्या सवाल करें और टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो ये नाउन भी माना जाता है और इससे हम ऑब्जेक्ट भी मानते हैं। और अगर किसी वर्ब के बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले और ये क्यों के जवाब में मिले तो इसे हम पर्पस एडवर्ब मानते हैं। पर्पस शो करने वाला एडवर्ब। मैं दो छोटे एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कराऊंगा, पहले तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोक लिया करो किसी चीज़ को नोट बनाने के लिए, स्लो कर लीजिए लेकिन चीज़ छोड़िए मत, राइट। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने लिखा कि
wanted to play। अगर मैं इसमें सवाल करूं किसे चाहता था, क्यों, एक सवाल करते हैं हम क्या का, एक सवाल करते हैं। अगर मैंने सवाल किया वह चाहता था, क्या चाहता था, तो जवाब मिला खेलना। अगर क्या के जवाब में है तो ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट। अगर क्यों के जवाब में मिलता क्यों चाहता था, यहाँ तो क्यों का जवाब है नहीं, इसका मतलब कि ये एडवर्ब नहीं। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ही केम टू प्ले। अब यहाँ पे क्या आया, वह है खेलने आया। क्या आया इसका जवाब नहीं है, इसका मतलब टू प्ले यहाँ ऑब्जेक्ट और नाउन नहीं है। ही केम टू प्ले, क्यों आया, क्योंकि जवाब में देखें अगर आप, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टू प्ले आया हुआ, इसलिए इसको बोलना पड़ेगा आपको पर्पस एडवर्ब, राइट। तो एक तरह से आपने क्या सीखा कि जब भी एक क्रिया के बाद क्रिया टू क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आए, ये दो भूमिकाएं हो सकती हैं, कभी ये नाउन ऑब्जेक्ट की भूमिका में तो कभी ये पर्पस एडवर्ब की भूमिका। नाउन की भूमिका में होगा तो क्या से जवाब आएगा, और अगर एडवर्ब की भूमिका में होगा तो क्यों से जवाब आएगा। तो नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बाद में भी नोट कर सकते हो, लेकिन है बहुत वैल्यूएबल चीज़। 20 साल का तजुर्बा आपके साथ जोड़ता हूँ और बहुत एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं रखता हूँ, बस इतनी सी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, बताइए। दूसरा एक्सपेक्टेशन है आपसे कि अगर आप कभी वीडियो पूरा फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिए। अच्छा लगता है पढ़कर, लगता है कि हमारा जो परिश्रम है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडियो में बैठकर लगातार कुछ ना कुछ प्लान करना चाहते हैं आपके लिए, और उसको समर्थन मिलता है तो फिर और बेहतर प्लानिंग के साथ आना, राइट। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली मैं समझा रहा था कि ये जो है सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका क्या है बच्चों, अब तो जवाब दे दो कि ऑब्जेक्ट है, नाउन है। और प्रकर्ज क्या है, पैसिफाई का ऑब्जेक्ट। क्रिया के बाद जैसे नाउन आते हैं फिर आपको क्या से या किसे, तो किसे शांत कराना है, किसे, ट्रकर्स यानी ट्रक चालकों को। फिर ये क्या आ गया, ये तो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, पैसिफाई का। और टू पैसिफाई किसका ऑब्जेक्ट है, सीक का। तो आखिर ट्रकर्स के बाद डायरेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना, ये क्या चीज़ है, मैं आपको के बारे में थोड़ा हाईलाइट कर दूं। दोस्त, जब भी कभी भी आप कोई नाउन पाते हो और उसके बाद ये पैटर्न जब भी मिल जाए वर्ब का आईएनजी फॉर्म से, कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म से, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म से कोई इंफॉर्मेशन मिले, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से कोई कॉमा, कॉमा के तहत कोई इंफॉर्मेशन मिले, प्रेपोजिशन से कोई इंफॉर्मेशन जोड़ी गई हो, तो ये सब मिला के आपको क्या कहना है, इन सबको मिला के, इन सबको मिला के आपको कहना है इस नाउन के एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेजेज। एडजेक्टिवल फ्रेजेज यही होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को जिंदा कर लें तो आपको सेंटेंस में एडजेक्टिवल फ्रेज को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्त सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन होता है, और यही जो नाउन होते हैं अपने बाद एडजेक्टिवल फ्रेजेस ले लेते हैं इस बार पे, तो सेंटेंस आपका लंबा होता है। क्योंकि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से सेंटेंस लंबा हो ही नहीं सकता है, इसमें अधिकतम होंगे 2 3 4 शब्द होंगे, लेकिन फिर भी सेंटेंस लंबा होता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दम पर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लेंथ लेता है तो वो एडजेक्टिवल फ्रेजेज एडजेक्टिव क्लॉज की दम पे लेता है। तो ज़रा समझिए कि जो आपके न्यूज़पेपर में सेंटेंसेस लंबे होते हैं उनका मेन कारण क्या हो गया, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो इस तरीके से अपने पीछे एडजेक्टिवल फ्रेजेस लेते हैं और सेंटेंस हो जाता है बहुत लंबा। उसी को समझने लगे अगर आप और उसी को ब्रेक करने की स्थिति बनने लगे तो फिर आपके लिए पढ़ना होगा अंग्रेजी बहुत आसान। क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेजेस को किससे जोड़ के पढ़ना है, नाउन से जोड़कर। सब्जेक्ट को किससे जोड़ के पढ़ना है, वर्ब से। ऑब्जेक्ट को किस किस से जोड़ के पढ़ना है, वर्ब से। एडवर्ब होते तो किससे जोड़ के पढ़ना है, वर्ब से। और एडजेक्टिवल फ्रेजेस किससे जोड़ के पढ़ना है, जिस नाउन के बाद हो, ऑब्जेक्ट के बाद हो तो इससे जोड़ें, सब्जेक्ट के बाद हो तो इससे जोड़ दें। सेंटेंस ब्रेक कर लोगे, आसानी से पढ़ोगे।
इसी किस्म के जो है कई वीडियोज़ और भी हैं, जिनको भी पसंद आते हैं प्लीज़ इनको और दिल से और इंटरेस्ट लेके, आपका लाइफ बदलेगा, आपका इंग्लिश में एटीट्यूड बदलेगा और इंग्लिश में जो गंभीरता है वो आपके अंदर आएगी। ये चुका चुकी चुके रहा रही रहे बहुत किया आपने, लेकिन इंग्लिश अभी भी सही नहीं हुई, तो फिर प्लीज़ हमें सुनते रहिए। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ। ये जो इतना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो शांत कराना चाहती है ट्रकर्स को, और ट्रकर्स के साथ जुड़ा है एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, एक और सिंपल तरीका, एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे खोजें, किसी नाउन के साथ आप पूछिए कैसा है नाउन, ट्रकर्स कौन से ट्रकर्स, कैसे ट्रकर्स। तो हिट एंड रन, नए हिट एंड रन लॉ का विरोध करने वाले। तो कैसे शब्द से अगर कई शब्द आ जाएं, कैसे प्रश्न करने से, यानी किसी नाउन से आपने प्रश्न किया कैसे, कैसा नाउन, कैसे किस प्रकार का नाउन, विच टाइप ऑफ नाउन, कई शब्द मिलके आ जाए तो समझो कि वो शब्द मिलके क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेजेज हैं। उनका एक तरीका मैंने ब्लॉक में भी डाला, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते, क्वेश्चन करके भी आइडेंटिफाई कर सकते। एडजेक्टिवल फ्रेज कहाँ आते, वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट ये था, सीक का ऑब्जेक्ट तो पैसिफाई था, लेकिन पैसिफाई का ऑब्जेक्ट था ट्रकर जो कि नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिवल फ्रेजेज आपका यहाँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सेंस निकला आपका पूरा, एक बार फिर से रिपीट करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने ट्रकर्स को शांत करना चाहा। अब ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज है, अपनी सुविधा से जब आप पहचानने लगेंगे तो छोटा सेंटेंस हिंदी में बना लिया। कैसे बनाते हैं, ट्रकर्स को शांत करने की कोशिश कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो नए हिट एंड रन लॉ का विरोध कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं आप, जो नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर। हिट एंड रन का मतलब कोई लोग टक्कर मारते थे भाग जाते थे, उसको हिट एंड रन बोलते हैं, टक्कर मारा भाग गए, हिट एंड रन। अच्छा, ऐसी जगहों पे कई बार जो है एक क्वेश्चन बना डालते हैं एग्जाम में, जैसे हिट एंड रन आपने देखा, हिट एंड रन देखा आपने। अब ये क्या करेंगे कि हिट एंड रन एक सेट फ्रेज है, हिट एंड रन लॉ पूरा एक नाम है, टक्कर मारा भाग गए वाला कानून। अब आप इसमें चाहें तो एग्जाम में डाल दें और इसको खाली स्थान पे छोड़ दें, वहाँ लिख दें टू रन, रन, रनिंग, या फॉर्म बदल दें। तो आपको पता हो, अगर आप बहुत अटेंटिवली फॉलो कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार ये तो हिट एंड रन था। अब यहाँ पे रनिंग कोई ऑप्शन दे दे, टू रन दे दे, तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको दिमाग पे सेट रहता है कि हिट एंड रन लॉ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये विजुअल हो तो मैं पढ़ दूं, विल इन्वोक द न्यू पैनल सेक्शन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग। ये कह रहा है कि इन्वोक द न्यू पैनल सेक्शन, एक नया सेक्शन इसमें इन्वोक होगा, लगेगा आफ्टर कंसल्टेशन, विचार विमर्श के बाद, विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के माध्यम से। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने कहा, यूनियन होम सेक्रेटरी, जरा इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, इनसाइड स्टोरी भी आप इसकी पढ़ लीजिए। अब यहाँ ऐसे एक शब्द आया यहाँ पे, एज ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री स्ट्रक। अब यहाँ एज का क्या सेंस है, तो एज के कई पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे होगा जब या जैसे ही ट्रांसपोर्टर्स से मतलब होते हैं गाड़ी चालक, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के काम से लगे हैं, सामान इधर से उधर ले जाना या यात्री सवारी किसी को भी लाने ले जाने के लिए, तो सभी को मिला के ट्रांसपोर्टर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के जो ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रक वर्ब, स्ट्रक जो बना है वो स्ट्राइक क्रिया से बना है, स्ट्राइक क्रिया से बना, स्ट्राइक, स्ट्रक। और एज यहाँ पे कंजंक्शन है, ट्रांसपोर्टर्स आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, यही आपका नाउन है। अगर ये नाउन है तो फिर नाउन के बाद प्रेपोजिशन से जो इन्फॉर्मेशन जुड़ेगी, अभी अभी मैंने एक ब्लॉग बनाया था, बहुत ही अहम ब्लॉग है वो, तो आप इसको पूरे भाग को अक्रॉस द कंट्री इसको एडजेक्टिवल फ्रेज मानेंगे। क्यों फ्रेज मानेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जब किसी नाउन प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिले और इस सवाल के साथ मिले कि ट्रांसपोर्टर्स कौन से, कैसे ट्रांसपोर्टर्स, तो यहाँ पे लिखा है पूरे देश,
पूरे इसके एडजेक्टिवल फ्रेज में आप डील करेंगे इसको। और सबसे पहले जब हिंदी करते हैं तो दो रास्ते हैं, या तो एडजेक्टिवल फ्रेज को आप पहले उठाइए फिर नाउन उठाइए। तो तरीका है कि पूरे देश के ट्रांसपोर्टर्स ने जैसे ही काम रोका, स्ट्रक वर्क मैंने काम रोक दिया। या फिर एक तरीका यह है कि जैसे ही ट्रांसपोर्टर्स जो कि पूरे देश के हैं, सेंटेंस बना लो, जो कि पूरे देश के हैं, उन्होंने काम रोका टू प्रोटेस्ट द इंक्रीज इन पनिशमेंट। मामला क्या था? टू प्रोटेस्ट द इंक्रीज इन पनिशमेंट। जो पनिशमेंट है हिट एंड रन लॉ में वो बढ़ा दिया है, यानी जो सजा है, कोई टक्कर मार के भागता है तो उसमें सजा को बढ़ाया। इंक्रीज इन प्रेपोजिशन भी इंक्रीज की वजह से, इंक्रीज इन समथिंग, पनिशमेंट इन, पनिशमेंट किस मामले में? तो ये मामला है इन हिट एंड रन केस। तो ये जो इन आया वो केसेस के कारण आया, इंक्रीज के कारण आया इन। तो यहाँ पे पूरा सेंस क्या हो गया कि हिट एंड रन मामलों में जो दंड की वृद्धि हुई है उसका विरोध करने के लिए पूरे देश के ट्रांसपोर्टर्स ने काम बंद कर दिया। स्ट्रक वर्क, काम बंद कर दिया। स्ट्रक वर्क का मतलब काम बंद कर दिया। इन द येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, और ये येट टू बी इम्प्लीमेंटेड है, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड जिसे अभी लागू होना है, अर्थात वो अभी लागू नहीं हुआ है। अब यहाँ पे केसेज के साथ अगर जाएं तो प्रेपोजिशन से इंफॉर्मेशन है, तो ये भी एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। कौन से मामले? सॉरी, हिट एंड रन केसेज, हिट एंड रन। कौन से मामले? हिट एंड रन, जिनको अभी लागू होना है, जिनको अभी लागू होना, अर्थात ये कानून जो है अभी लागू होना है। भारतीय न्याय संहिता BNS, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA कन्वीन्ड अ मीटिंग। अब यहाँ पे देखें, भारतीय न्याय संहिता BNS, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने कन्वीन का मैंने बुलाया, क्रिया है यहाँ पे कन्वीन, बाकी ये सब्जेक्ट थे, बुलाया है, आहूत की है, अब मीटिंग, एक बैठक बुलाई है विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, AIMTC। याद रखना, शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है AIMTC, और इसलिए शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं ना क्योंकि जब वो करंट इशूज होते हैं तो ये अपेक्षित होता है सभी प्रतियोगी छात्रों से कि वो अपडेट रखते होंगे अपने को। AIMTC अगर किसी ने शॉर्ट फॉर्म पूछा तो आपको ये यहाँ पे है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, इनके साथ एक बैठक बुलाई है। ट्रांसपोर्टर्स, अब ट्रांसपोर्टर्स में किसको किसको शामिल कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टर्स यानी जो गाड़ी चालक हैं, इंक्लूडिंग बस एंड टैक्सी यूनियन जितनी हैं वो सब के सब हैव कॉल्ड नेशन वाइड स्ट्राइक। इन्होंने हैव कॉल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ तक सब्जेक्ट है पूरा पूरा है। इन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है फ्रॉम January 1 to January 3, 1 जनवरी से 30 तक, टू प्रोटेस्ट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 106 ऑफ द BNS का जो 106 सेक्शन है, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल आह्वान किया है। विच प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब करता है, जो निर्धारित करता है, जो देता है, क्या देता? मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की इसमें सजा है। गाड़ी चालकों के लिए 10 साल की सजा है इन केस ऑफ रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इन केस ऑफ रेस, लापरवाही या फिर उतावलेपन में, और लापरवाही से गाड़ी चलाने, जो उतावलेपन से गाड़ी चलाते, रेस का मतलब इम्पेशेंट होकर गाड़ी चलाते हो, लापरवाही है उसमें आपकी, नज़र अनदेखी है आपकी, तो आपको जो भी गाड़ी चालक है 10 साल की पनिशमेंट है, 10 ईयर जेल है। तो ड्राइवर इसमें घबराए हुए हैं कि अकेले मेरी गलती थोड़ी होती, कई बार सामने वाले भी गलतियां करते हैं, तो इतनी बड़ी सजा मुझे अकेले क्यों? द गवर्नमेंट वांट, सरकार चाहती है, टू क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट करना। फिर से यहाँ पे द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, वांट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो दैट आया, क्लैरिफाई चूंकि क्रिया भी है ना, टू क्लैरिफाई इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सरकार चाहती है क्या? स्पष्ट कर। फिर क्या? तो क्या के जवाब में कभी भी वर्ब के साथ क्या का जवाब है, अगर शब्द है, एक वर्ड है, एक वर्ड है, तो नाउन, वर्ड फ्रेज है, फ्रेज है अगर, तो आपका हो गया यहाँ पे नाउन फ्रेज, और अगर सेंटेंस है तो माना जाता है नाउन क्लॉज। बहुत छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही दोस्त,
किसी भी क्रिया के साथ क्या सवाल करने पर एक शब्द का जवाब है तो नाउन है, कई शब्दों का है तो नाउन फ्रेज है, और सेंटेंस के रूप में जवाब है तो नाउन क्लॉज है। तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की क्षमता आप पैदा द न्यू लॉज, तो यहाँ पे जो न्यू लॉज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड येट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है आपका नाउन क्लॉज। किसके लिए? क्लैरिफाइड ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। क्लैरिफाइड ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या है बच्चों? नाउन क्लॉज। सेंटेंस पूरा क्या? सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि जो नए कानून हैं वो हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, अभी भी इम्प्लीमेंट तक ना किए जाएं, मतलब अभी तक नहीं किए गए हैं। अर्थात वेट कर रहा हूं, हम भी देख रहे हैं, मंत्रालय स्पष्ट करना चाहती, सरकार अभी तक कानून लागू नहीं किए हैं, अभी तक नहीं किए। यट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक हमने लागू नहीं की। तो परेशान मत होइए आप, हड़ताल मत करिए, अभी हम समझेंगे कि क्या सुधार हो सकता है और आपकी क्या चिंताएं हैं उसको भी देखेंगे, भी इसको लागू करें। अभी तो सिर्फ कानून बना है, क्योंकि हड़ताल, वो भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, ये आम जनजीवन को प्रभावित करने वाली बहुत बड़ी हड़ताल है दोस्त। जैसे ये हड़ताल हो गई मेडिकल फील्ड की या डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई, किसी भी फील्ड में यूनियन भी है, एम्प्लॉय यूनियन, उनकी हड़तालें हो गई, इससे कामकाज प्रभावित होता है और सरकार की चिंताएं बढ़ती हैं। सरकार भी इसे संवेदनशील तरीके से ले रही है। वी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट का मतलब होता है बताना। इन्होंने कहा कि हम ये भी बताना चाहेंगे, वुड ऑल्सो लाइक टू, वी वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गो, छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं। आई वुड लाइक टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद यू, मैं तुम्हारे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहूँगा। तो स्पीकिंग में भी ये बड़ी इसकी यूज आप देखते होंगे। तो यहाँ लिखा है वी वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट, हम ये बताना चाहेंगे दैट, फिर नाउन क्लॉज, चूंकि पॉइंट आउट यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा, टेल का काम। हम ये बताना चाहते हैं दैट द डिसीजन टू इन्वोक सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता का, ये भी ध्यान रखना है इस नाम को, 106 जो सेक्शन है उसको इन्वोक करना, उसको लागू करना, विल बी टेकन ओनली आफ्टर कंसल्टेशन, ये केवल कंसल्टेशन के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि हम इसको इन्वोक करें, इफेक्टिव बनाएं या ना बनाएं, आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। इससे कंसल्टेशन करेंगे? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बड़ी बॉडी है हमारे देश की ट्रांसपोर्टर्स की, इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है, और इससे जब तक विचार विमर्श नहीं करेंगे इस कानून को, सरकार कह रही हम लागू नहीं करेंगे। आई अपील टू, अपील के बाद टू को जरूर ध्यान रखना, टू द बॉडी, यानी बॉडी मतलब वही संस्था, AIMTC एंड ट्रांसपोर्टर्स, टू रिटर्न टू वर्क, मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप लोग काम पर लौटिए। किसने? यूनियन सेक्रेटरी जो भल्ला जी हैं, उन्होंने ये अपील किया है ट्रांसपोर्टर्स से कि आप काम पर आ जाइए, परेशान मत होइए, अगर कानून में कुछ विसंगति है, डिस्क्रिपेंसी है, तो उसको हम दूर करेंगे। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने आश्वस्त किया है ट्रांसपोर्ट। दोस्त ये छोटा सा सेशन, और इसमें कुछ सारे बहुत सारे वर्ड्स भी हैं, ऐसे ही सेशंस में और लाता रहूँगा, लेकिन आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए अगर आप फॉलो करे हों, फॉलो करते हों और आपको पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू सो वेरी नाइस। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण।